There you go. Thank you so much. So pick up हो गया and let's go for delivery. Hi guys, welcome to my channel The Two Hitchhikers and this is Vivek and आज का वीडियो है about Uber Eats। क्या था Uber Eats वाले ने देखिए क्या क्या भेजा है। एक बैग, वन हाई विजिबिलिटी स्लीव वेस्ट, उसके बाद इन्होंने दिया है ये माउंटिंग, बाइसाइकिल लाइट्स, आर्मबैंड्स, रिफ्लेक्टर्स और एक रेनकोट भी दिया है which is quite important. So guys, now I have to go for Uber Eats and पर उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या इक्विपमेंट्स आई एम यूजिंग अपार्ट फ्रॉम माई बाइसाइकिल, जो कि इट विल बी ईजी फॉर यू टू डू द Uber Eats डिलीवरी जॉब। सो सबसे पहले तो ऑब्वियसली यू नीड अ फोन जिसमें आपका Uber Eats अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। फॉर दैट आई विल मेक एन अनदर वीडियो। सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वन बाइसाइकिल जो रेंट पे भी आपको मिल जाएगा Uber Eats की तरफ से, बट द रेंट वॉज अबाउट $80 पर वीक और समथिंग, बट आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट, बट बहुत ज़्यादा था। तो मैं सोचा कि रेंट पे लेने से अच्छा है मैं खरीद लेता हूँ, 3-4 महीने में इसके पैसे भी वसूल हो जाएंगे। सो ये बाइसाइकिल मैंने रेट से लिया है विच वॉज अबाउट $1400। एक्सपेंसिव आई नो, बट ऑप्शन नहीं था। इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैनुअल बाइसाइकिल मत लीजिए, क्योंकि मैं एक बार मैनुअल बाइसाइकिल मैंने लिया, विद इन 1 आवर आई वॉज डन। उसके बाद Uber Eats से नहीं हो पाएगा। सो इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल बहुत ही है। यहाँ आपको मेलबर्न में बहुत अपहिल्स डाउन हिल्स बहुत है। अपहिल्स तो ऐसा है कि 4 स्टोरी बिल्डिंग इतना अपहिल्स है कि आपको जाना ही पड़ेगा, विदाउट इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल आपसे नहीं होने वाला है। हेलमेट इंपॉर्टेंट, वन इंसुलेशन बैग जो कि खाना आपको गर्म रखेगा ऑब्वियसली, इसके बिना, और प्लस कैरी करने में बहुत ईजी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव परचेज्ड वन फोन माउंटिंग जो कि क्वाड लॉक से है। इट्स ईजी टू माउंट, डन एंड ईजी टू टेक इट आउट। वन बेल, एक लाइट होता है जो रात में चलाने के लिए होता है, जो मैं अभी लगाया नहीं है, वो मैं दिखा दूंगा, पिक्चर आपको वीडियो में दिख जाएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। एक हेलमेट जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, और एक बैक में एक रिफ्लेक्टर होना चाहिए, ठीक है, विच इज़ ऑल देयर। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऑर्डर्स कैसे आते हैं। चलते हैं अपनी कमाई की तरफ, मेहनत की कमाई। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप Uber Eats करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप किस पर्टिकुलर एरिया में करें वो डिपेंड करता है, क्योंकि आपको हर जगह ऑर्डर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सो साइकिल चलाने कुछ बेसिक फंडे ये है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस रोड पे साइकिलिस्ट के लिए लेन सेपरेटली बना हुआ है, और अगर सेपरेटली नहीं बना है तो वो आपको शेयर्ड पाथ यूज़ करना रहता है। इट मीन्स जहाँ पे पेडेस्ट्रियंस चलते हैं वहाँ पे आपको गाड़ी चलाने को मिलेगा। जैसे मैं अभी फुटपाथ पे चला रहा हूँ, यहाँ पे साइकिलिस्ट लेन नहीं है, बट यहाँ पे पेडेस्ट्रियन शेयर्ड पाथ दिया हुआ है, मतलब आप साइकिल फुटपाथ पे चला सकते हैं। मैक्सिमम ऑर्डर्स आपको आफ्टरनून में लंच टाइम में मिलेगा, और या तो वीकेंड से मिलेगा या तो इवनिंग में डिनर टाइम पे। वीज़ा के हिसाब से आई कैन वर्क ड्यूरिंग माई सेमेस्टर, ड्यूरिंग माई स्टडी पीरियड आई कैन वर्क ओनली 48 आवर्स पर फोर्टनाइट। सो मैं ये काउंट करके चलता हूँ कि मैं 24 आवर्स एक वीक में करूँगा, और मैं 23 आवर्स के आसपास ही रुक जाता हूँ, बिकॉज Uber Eats या DoorDash में आपका प्रॉब्लम ये है कि आपने कितना टाइम डिलीवरी किया वो नहीं देखते, आप कितना टाइम ऑनलाइन है वो काउंट होता है। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स का डिपोर्टेशन होता है, किसी को डिपोर्ट करते हैं, तो वो है Uber Eats वालों का। जब तक आप पढ़ाई करें तब तक मेक श्योर दैट यू वर्क विद इन योर स्पेसिफाइड वीज़ा कंडीशन टाइम लिमिट्स। Uber Eats करना मेरे भी सही है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है मेरे हिसाब से। बाकी जॉब्स आपको मिलेगा तो वीकडेज में आपको मे भी जाना पड़े, उस टाइम में आपके क्लासेस रहेंगे और आप क्लास मिस नहीं करना चाहेंगे। मैं तो एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर में मिस नहीं करना चाहता था। सो बेसिकली मैं हॉटस्पॉट पे ही खड़ा हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ ऑर्डर्स थोड़ी देर में आ जाएंगे। सो ऑर्डर्स आने के बाद आई हैव वन ऑर्डर। सो आप देख सकते हैं 3.8 किलोमीटर्स के लिए है, वेयर टू पिक, वेयर डिलीवर, बहुत दूर का है, बट आई एक्सेप्ट इट टू शो यू गाइस। सो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। Head east on Coleman Parade toward Kingsway, then turn left onto Kingsway. ये आपको दिखाने के लिए बहुत दूर का था, मैं लेता नहीं, बट आपको दिखाने के लिए मैं ले रहा हूँ। सो मुझे द ग्लेन मार्केट जाना है। सो ये है बेसिकली ऑर्डर आने के बाद आपको नेविगेशन में दिखा देगा आपको जाना किधर है। आप नेविगेशन ऑन कीजिए और आप आराम से जाइए, आराम से नहीं, एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होता है, उसके बीच में आपको पिकअप और डिलीवरी करना रहता है। ये सामने आप मॉल देख सकते हैं, इस मॉल से मेरा पिकअप है। प्रॉब्लम मॉल का पिकअप यही होता है कि यहाँ पे बहुत शॉप्स होते हैं, बहुत रेस्टोरेंट्स होते हैं, और उन रेस्टोरेंट्स में अगर आपका फूड कोर्ट में तो अच्छा है, आप इजीली जा सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं। अगर फूड कोर्ट में नहीं है तो भाई इट्स रियली डिफ़िकल्ट।
turn right. आपको पहले शॉप Then को you will लोकेट करो, arrive at रेस्टोरेंट your को लोकेट करो। destination. लोकेट करने के बाद फिर आप जाओ, और नहीं मिलता है तो बेसिकली आपके पास एक आइडिया है कि आपने नंबर दिया रहता है, यू कैन कॉल रेस्टोरेंट ओनर और रेस्टोरेंट स्टाफ और वो आपको लोकेशन बता देते हैं जी। और यहाँ पे साइकिल चोरी होने के चांसेस यहाँ पे तो खैर नहीं है, बट आप बाहर कहीं विदाउट लॉक करके साइकिल छोड़ के मत जाइएगा, दैट विल बी क्वाइट रिस्की, बिकॉज मेरे साथ हो चुका है, एक बार चोरी होते होते बचा है। दैट इंसिडेंट ऑल्सो आई टेल यू। बट फर्स्ट जाते हैं, पिकअप करते हैं, ऑर्डर पिकअप करने के बाद फिर डिलीवरी। Finally found the outlet. Hi, how are you? I have an order from Fanchuan. That's, I think, Nick. Yes, this one. The same one? Oh, thank you so much. Thank you. भाई ऑर्डर पिकअप हो गया है, इसको नीचे आके प्लेस कर देंगे एंड जाएगा फिर डिलीवरी। अब बहुत कॉशियस रहना पड़ता है बिकॉज इतने डायरेक्शन से गाड़ी आ रही है। नया टिकट लेगा, ये लो बाईपास, कोई टिकट नहीं देने वाला मैं। तो यहाँ पे इतना अपहिल्स और डाउनहिल्स है कि अपहिल तो ठीक है, आप चले गए, डाउनहिल में इतना ज़्यादा इंक्लाइन डाउनहिल होता है, अप्रॉक्सीमेटली पकड़ो कभी कभी तो मुझे 45 डिग्री का ही मिल जाता है, नॉट जो कि 45 डिग्री का। और वहाँ पे आप आपको इतना ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा, आप यू वोंट बिलीव, मेरा बाइक हार्डली 2 वीक्स या 3 वीक्स के अंदर दोनों ब्रेक शू गया। और यहाँ पे किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा प्राइस है। मैं ब्रेक शू लेने के लिए गया, एक सिंगल ब्रेक शू, मैं सोचा फ्रंट वाले का ब्रेक शू लगवा लेता हूँ। सो मैं शॉप पे गया, लोकल शॉप पे, बाईसाइकिल शॉप पे, रिपेयर शॉप पे, तो वहाँ पे एक ब्रेक शू का प्राइस दिया $33, लिटरली 33 एक ब्रेक शू का प्राइस। फिर मैं सोचा भाई मेरा तो ब्रेक शू हर 2 वीक में जा रहा है, इसलिए मैंने एक टेमू एप्लीकेशन है जो आई थिंक चाइना से सारा प्रोडक्ट्स आता है। सो वहाँ पे ब्रेक शू मुझे 4 पैर का ब्रेक शू सेमी मेटालिक ऑब्वियसली वो $9 to $10 में आ रहा था। मतलब आई वुड आई स्पेंड $30 ऑन वन ब्रेक शू। सो बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बहुत फॉलो करते, तो वो अपने रूल्स के हिसाब से आराम से चला रहे हैं, उनको लग रहा है कि बाकी लोग भी रूल्स फॉलो कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपको एग्जैक्ट लोकेशन लेकर प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज जो भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो जो भी लोकेशन देते हैं वो एग्जैक्ट लोकेशन ही आता है। ऐसा नहीं है कि एक 50 यहाँ है तो 45 वहाँ है और 30 कहीं और ही है। सो ये तो हुआ मॉल्स के बारे में आपको बता दिया। अगर आपको इंडिविजुअल रेस्टोरेंट आते हैं जो कि स्ट्रीट पे है, मेक श्योर कि आप अपना बाइक लॉक कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बाइक एकदम चोरी होते होते बचा। आई मीन यार डिलीवरी बहुत दूर दे दिया। अगर आपका एक्सेप्टेंस रेट हाई है 70% 75% के ऊपर, देन ओनली दे विल गिव ऑर्डर ऑन रेगुलर बेसिस टू यू। सो अगर स्टार्टिंग मान लीजिए आपने एक ऑर्डर लिया और एक ऑर्डर नहीं लिया, तो आपका एक्सेप्टेंस रेट 50% स्ट्रेट अवे हो गया। आई वुड रेकमेंड कि आप ऑर्डर्स ले लीजिए, एक्सेप्टेंसेस बढ़ा लीजिए, फिर कीजिए। और एक बार अगर आपको फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड अगर कुछ मिलता है, पार्ट टाइम जॉब या इंटर्नशिप, डोंट डू दिस, वही कीजिए जो आपको फ्यूचर में काम दे। सो आपके एप्लीकेशन में आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे वेदर यू हैव टू हैंड इट ओवर टू द कस्टमर डायरेक्टली और यू कैन लीव इट एट देयर डोर। सो यहाँ पे कोई इंट्रैक्शन नहीं है कस्टमर से, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी है। अब रही बात अर्निंग्स की। सो देखिए जैसे मुझे इस ऑर्डर पे $7.5 मिला, ठीक है, ये फिक्स नहीं होता है, आपको जनरली उबर ईट्स वाले ज़्यादा पे करते हैं। सो एज़ पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपका जो मिनिमम वेज है अप्रॉक्सीमेटली $23 है या 25, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट। सो इसलिए मैं रेंज बताया 23-25 है। और अगर आप एक्सपेक्ट करें कि आपको 20-25 इसमें मिलेगा, सो दैट्स नॉट फिक्स्ड, क्योंकि आप एज अ लेबर काम नहीं करेंगे यहाँ पे, एज अ वेज अर्नर नहीं कर रहे। एक ऑर्डर आ गया, एक्सेप्ट। सो एक ऑर्डर आ गया था इसलिए मुझे रुकना पड़ा, बिकॉज चलाते चलाते मैं ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना, मैं देखना चाह रहा था कितना डिस्टेंस है कितना नहीं है।
सो ये ऑर्डर अप्रॉक्सीमेटली $13 का था। मैं बोला कभी कभी उबर ईट्स वाले ज़्यादा दे देते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस एंड ऑल। सो यहाँ पे आपको अगर अर्न करना है तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपको $23 ही उबर ईट्स दे पर आवर, फिक्स नहीं है। उससे बहुत कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखिए तो उससे कम ही रहता है अनटिल अनलेस आप कुछ प्रमोशंस मिले, क्योंकि उबर ईट्स वाले और DoorDash वाले प्रमोशंस देते रहते हैं जहाँ पे आपको हर ऑर्डर पे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, या तो कभी कभी आपको ऐसा देते हैं कि आपको इतना पर्टिकुलर डिलीवरी कंप्लीट करना है विद इन टाइम फ्रेम, तो आपको इतना $1 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सो मैं बताऊँ मेरा अर्निंग ऑन एन एवरेज अगर प्रमोशंस नहीं है सो $18 to $20 होता है पर आवर। अगर प्रमोशंस आते तो कभी कभी तो मेरा ऐसा भी हुआ कि $40 हो गया 1 आवर में। सो इस गाड़ी के आगे आप सभी लाइन देख सकते हैं, वो स्टॉप है। यहाँ पर ऑब्वियसली ट्रैफिक लाइट वगैरह रुकना ही पड़ेगा, तो नॉर्मल क्रॉसिंग पीरियड वगैरह ऐसा है तो यू हैव टू स्टॉप देयर फॉर एटलीस्ट 3 सेकंड्स बिफोर मूविंग। इवन गाड़ी नहीं भी है तो भी यू हैव टू स्टॉप फॉर 3 सेकंड्स एटलीस्ट, अदरवाइज अगर वायलेशन में पकड़ा है तो यू विल बी इन ट्रबल। यहाँ साइकिल लॉक करो। Thank you so much. Have a nice day. So order pick हो गया and delivery it's far from here. I'll check how much distance. Sorry. Oh, have another order to pick. Goncha. Okay, so they have given 2 orders. So कभी कभी होता है कि साइमल्टेनियसली आपको एक ऑर्डर में 2 पिकअप घुसा देंगे और 2 डिलीवरी एक साथ। मे बी उनका वैसा एल्गो काम करता है। सो एज आई मेंशन दूसरा भी ऑर्डर सेम मॉल से है, बट मुझे मॉल के अंदर पार्किंग में नहीं जाना पड़ेगा। यही फ़ायदा होता है कि अगर आप उस मॉल में 3-4 बार अगर डिलीवरी कर दिए दैट इज़ एनफ, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि आपको एग्जैक्टली जाना कहाँ है। मुझे जैसे पता है ये रेस्टोरेंट अपना धर्मा को पार्क करता हूँ एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट आई लॉक इट बहुत अच्छे से फर्मली, नहीं तो बहुत खर्चा बैठने वाला भाई। एक बार हो चुका है, बच गया। इसमें ज़रूरत है। Hi, how are you? I have an order for Venpan. Thank you so much. Let's go. Get it delivered. साइकिल पे यही फ़ायदा होता है कि आप डिलीवरी करते टाइम आपको जो रूट होता है वो शॉर्टकट दे देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेल्स ऐसे ऐसे हैं कि काइंड आपको लगेगा फॉरेस्ट से आप पास कर रहे हो, और इतना सीनिक रास्ता होता है। आई मीन अमेजिंग, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सो वैसे तो कुछ सीनिक रास्ता भी आया नहीं है, ठीक है, बट श्योरली आएगा। आज तो नहीं आया है, आज के दिन में आएगा तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में तो आपको श्योरली दिख जाएगा। Here you go. Enjoy your meal. Yeah. Thank you. Welcome. आज के लिए मैं सोच रहा हूँ यहीं बंद कर दूँ, बहुत हो गया। आज जाके घर में पढ़ाई भी करना है। उबर ईट्स से मिला $13 एंड इससे मिला $15 प्लस कुछ सेंस है। सो टोटल मिला के मेरा हुआ $29। सो $29 इन 1 आवर इट्स नॉट बैड इन उबर ईट्स, ठीक है। सो मैं यही बोल रहा था कि कुछ फिक्स होता नहीं है। whatever earnings are, it's not fixed, but फ़ायदा ये है कि flexibility है। as I kept on mentioning about flexibility because पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है।
दिमाग पे स्ट्रेस नहीं रहता है। सो थैंक यू सो मच गाइस अभी तक मेरे उबर ईट्स के वीडियो को देखने के लिए। एंड अरे यार बालों का हालत तो पूरा गंदा है। सो आई कीप ऑन पोस्टिंग मोर on Uber Eats and DoorDash because I might be doing it on regular basis for quite some time. So जो भी इसके pros and cons हैं मैं आपको बोलते रहूँगा, दिखाते रहूँगा। एंड बस आप फॉलो करते रहिए, लाइक्स करते रहिए, कमेंट करते रहिए, थोड़ा सा इनकरेज कीजिए और सो दैट आई कैन कम अप विथ मोर इनोवेटिव वीडियोज़, मोर एंटरटेनिंग वीडियोज़ जो आपको भी अच्छा लगे। नॉट जस्ट कि मैं जो बना रहा हूँ वही हो, नहीं, जो आपको भी अच्छा लगे वो मैं और आपको वीडियोज़ प्रेजेंट करते रहूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड जाने के पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much. Bye-bye. Take care.